तो दिस इज़ अ न्यू वीडियो। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो canva का डिज़ाइन होता है उसको कैसे आप पीएसडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चीज़ मतलब कि इस चीज़ को हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कभी रिक्वायरमेंट हुआ एक पर्टिकुलर डिज़ाइन जो है अपने canva में बनाया था, उसको आप चाहते हैं कि नहीं मैं उसका पीएसडी फॉर्मेट निकालूँ, तो फोटोशॉप में भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर मान लीजिए क्लाइंट को दे सकते हैं। उसी पर्पज़ में आप चाहे तो बना सकते हैं। तो चीज़ें कैसे बनते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कुछ एक डिज़ाइन बनाया, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें? पहले हमें canva में कुछ डिज़ाइन बनाना पड़ेगा और canva का जो डिज़ाइन है, बेसिकली उसको हमें पीएसडी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो पीएसडी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास मतलब कि एक सबसे अच्छा वे क्या है कि हमारा जब भी canva में हम कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, उसमें लेयर बाय लेयर सारे मतलब कि जैसे पीएसडी मतलब कि फ़ोटोशॉप में होता है, वैसे ही ये canva में भी लेयर बाय लेयर ही काम करता है। तो पहले हम क्या करेंगे, canva का जो डिज़ाइन है उसको हम पीडीएफ में एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, canva से। और उसके बाद जैसे कि हमारा जो फ़ोटोशॉप है उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, जिससे कि हम फ़ोटोशॉप में पीडीएफ को एक्सपोर्ट कर सकते मतलब इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली फ़ोटोशॉप में पीडीएफ इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तो चीज़ एक मतलब कि हो सकता है जो कि जेन्युइन है और ज़्यादातर मतलब कि एरियाज़ में इसी फॉर्मेट को ही यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा भी वे है, आप जो पीडीएफ मतलब कि जिस जो भी आपने बनाया इस पर्टिकुलर पीडीएफ को आप डायरेक्टली फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट ना करके उसको ऑनलाइन भी आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि उसका एक वेज है। तो मैं आपको डायरेक्टली canva में लेके दिखाता हूँ क्या चीज़ें कैसे होते हैं। तो मान लीजिए हमने चले मतलब कि हम चले आए canva.com, ठीक है। और मैं तो मेरा फ्री अकाउंट में ही हूँ, ऑब्वियसली ये मेरा फ्री अकाउंट है, ठीक है। तो हम एक डिज़ाइन बनाएंगे, लेट्स से मैं एक ब्लैंक डिज़ाइन बनाता हूँ। जस्ट गो विथ वेरी सिंपल वन, कुछ इसमें ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह नहीं करूँगा, मैं बस आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये मान लीजिए मेरा कान्वा का सीट है और इसमें मैं कोई भी एक डिज़ाइन पहले से जो प्री डिफाइंड डिज़ाइंस है उसको यहाँ से चूज़ करता हूँ। जैसे मान लीजिए लेट्स से दिस वन। तो इसमें भी बहुत सारे लेयर्स हैं, आपको पता चल रहा ही होगा, जैसे कि ये वाला टेक्स्ट है, ये वाला पर्टिकुलर टेक्स्ट है, बैकग्राउंड में कुछ तो इमेज वगैरह है, राइट। और नीचे भी टेक्स्ट वगैरह है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी डिफरेंट लेयर्स हैं। उसी लेयर्स को हम क्या करेंगे, पीएसडी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके चेक करेंगे। तो आपको शेयर में यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड में आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता है पीएनजी सजेस्ट। आपको इसको कन्वर्ट करके इसको करना है पीडीएफ स्टैंडर्ड। आप पीडीएफ प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टैंडर्ड में जाऊँगा अभी के लिए। और इसमें आप डाउनलोड कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये मुझे दिखा रहा है योर डिज़ाइन कंटेंट प्रीमियम समथिंग समथिंग। तो इसके लिए ये नहीं कर पा रहा दिखा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या है जो प्रीमियम है भाई, छोड़िए, हम पूरा ही डिलीट कर लेते हैं। लेट्स जस्ट मेक ए वेरी सिंपल वन। बैकग्राउंड नॉर्मल सा रखें, ठीक है। उसके ऊपर हम कुछ टेक्स्ट रख देते हैं, बेसिक बेसिक सा। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइंस बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो आपको ना पिक करने में ज़्यादा इशू नहीं होगा। लेट्स से इसको चूज़ कर देते हैं यहाँ पर डीप डाइव करके, ठीक है। और कुछ ईमेल्स आप चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि canva में कॉपी पेस्ट चलता है। तो मान लीजिए मैं एक कोको कोला कैन के बारे में सोच रहा हूँ, कोको कोला कैन पीएनजी लेट्स से। और डायरेक्टली मुझे पीएनजी तो बहुत सारी जगह में मिल जाएगा, यहाँ पर भी डायरेक्टली पीएनजी अवेलेबल हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ, कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और करता हूँ कॉपी इमेज, ठीक है। और इसमें मैंने इसको कर दिया पेस्ट। आ गया हमारा कैन जो है। और ऐसे ही मतलब कि canva क्या करता है ना, आप कॉपी पेस्ट करके चीज़ों को डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो ये उसका एक मतलब कि अच्छा फीचर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए आप भी उसको ट्राई व्राई कर सकते हैं। तो इसे मैंने इस तरीके से रखा। और मान लीजिए मैं एक
छोटा सा, लेट्स से, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा डेप्थ कम है, तो इसीलिए मैं इसमें एक शेप डाल देता हूँ अभी के लिए। तो एलिमेंट, लेट्स से शेप, और यहाँ से मैं एक पर्टिकुलर ऐसे ही ले लेता हूँ रेक्टेंगल को, इसको बड़ा कर लेते हैं, जस्ट मूव इट लाइक दिस, और इसको मैं उसके पर्टिकुलर थ्रेड से अलाइन करके ऐसे, ठीक है। इसका जो कलर है उसको मैं चेंज कर दूंगा वाइट में। आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी इसको ही मैं मेरे डेप्थ के हिसाब से ले रहा हूँ। आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच कर सकते हैं। और मैं बैक को लेने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट की वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके भी चाहे तो उसको बैक फ्रंट ये सारे चीज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कम्प्लीटली। तो मैं यहाँ पर करता हूँ शेयर, चलते हैं डाउनलोड में, सिलेक्ट करते हैं पीएनजी से पीडीएफ स्टैंडर्ड, करते हैं डाउनलोड, ठीक है। ये हमारा डाउनलोड हो गया स्टार्ट। ऑन टाइटल ही रहते हैं, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं यहाँ पर, मैंने कर दिया इसको डाउनलोड। दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो पीडीएफ है अभी, आप इसको डायरेक्टली चाहे तो फोटोशॉप में जाके इंपोर्ट कर सकते हैं, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन एक वेबसाइट होता है फोटोपिया करके, फोटोपिया.com। आपको आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एक ऑनलाइन फोटोशॉप है मतलब कि अगर आपके पीसी में भी फोटोशॉप वगैरह अच्छे से मतलब कि ब्लेंड नहीं हो पा रहा है, सपोर्ट नहीं ले पा रहा है, तो आप चाहे तो फोटोपिया में भी फोटोशॉप का लगभग ज़्यादातर फीचर मतलब कि यूज़ कर सकते हैं, कोई ये इतना इशू नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर में क्लिक करूँगा, जो पीडीएफ हमने डाउनलोड किया था उसको यहाँ पर ओपन करूँगा, एंड दैट्स इट। आपको सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर मिल जा रहे हैं, पाथ वगैरह, इमेज वगैरह, मास्किंग जो हुआ है, ठीक है। और टेक्स्ट वगैरह ऑब्वियसली फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और अभी अगर चाहे भी तो आप यहाँ से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको छोटा करने के लिए, लेट्स से ट्रांसफॉर्म में क्लिक करता हूँ और इसको लेट्स से ऐसे छोटे कर लेते हैं। तो वी कैन डू दैट, आई मीन ऑब्वियसली ये फोटोशॉप की तरह ही काम करता है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो ये है पूरा पूरा चीज़, ऐसे ही आप मतलब कि इसको कर सकते हैं। और मैं अगर अगर अभी चाहूँ कि इस पर्टिकुलर फाइल को पीएसडी फॉर्मेट में सेव करने के लिए, तो सिंपल है, बस आप यहाँ पर फाइल में जाइए और इसको एक्सपोर्ट एज, मतलब कि यहाँ पर है मोर, यहाँ पर बहुत सारे हैं जहाँ से आप पीएसडी भी कर सकते हैं। एक मिनट, पीएसडी गया कहाँ, पीडीएफ समथिंग समथिंग, हाँ। तो सेव मोर और सेव एज पीएसडी यहाँ पर डायरेक्टली है, सॉरी। और एक्सपोर्ट में बहुत सारे फॉर्मेट्स भी हैं, तो वो मतलब कि नेक्स्ट लेवल में चीज़ों को ले जाता है, जैसे पीएनजी, जेपीजी, वेब समथिंग समथिंग। और यहाँ पर ना आप अगर कोई इमेज ओपन करते हो तो उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप कोई इमेज वगैरह का एक्सटेंशन मतलब कि कन्वर्ट करने के लिए सर्च कर रहे हैं ऐसे गूगल में, जैसे पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर, और फिर उसके बाद अपलोड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो सिंपल बात है, इतना मत करिए, इसको बस आप पिन कर लीजिए और जब भी रिक्वायरमेंट हो ओपन करिए, यूज़ करिए, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। और इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स और तरह तरह की चीज़ें मिल जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पर चीज़ हैं, आप उनको खुद ट्राई करिए। और कैसा लगा आपको ये पर्टिकुलर वीडियो?